इस सफर को तय करके सर्कल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। पर फिलहाल सिम ने स्वागत किया वेरॉन का, काफी अच्छा नॉक, लेकिन फैंटम साइडलाइन से वो कवर फायर दिया गया। बट जो भी हो, बचाव कार्य बहुत बेहतर जोनाथन की तरफ से। वो ग्रेनेड रिवाइवल चल लिया। जी हाँ, काफी आसानी से सदर्न साइड से वो स्प्रे किया गया वेस्टर्न एजेस पे और उसका फायदा हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए सीधा व्हीकल लेके यहाँ पे आगे बढ़ा गया गॉड्सरेन, जो कि लग रहा था एक बेहतर शुरुआत की है, बेहतर अंजाम तक जा पाएंगे, ऐसा कुछ भी ना हो पाए, इसका ध्यान रखा गया। गॉड लाइक की तरफ से 6 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं। 89 वो आंकड़ा यहाँ पे बनाने में हुए हैं कामयाब। हम बात ही कर रहे हैं कि इसी मुकाबले में उस कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इनके ऊपर जितनी भी टीम्स है वो इस लॉबी से बाहर हो चुके हैं। सर्कल के ऊपर एक अच्छा कटर भी है, लेकिन उसका फायदा गॉड लाइक एक बार फिर से रीसेट करने में हुए कामयाब। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हाइट से नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी, सर्कल की तरफ बढ़ना पड़ेगा और बाकी सारी टीम्स तैयार है स्प्रे करने के लिए। देखना चाहूंगा कि क्या वो एंट्री बना पाएंगे। बट टॉस यहाँ पे फंस चुके हैं पूरे तरीके से अकेले, बट उसके बाद भी वो खिलाड़ियों को गिराते चले जा रहे हैं। नॉनेक्स, ये पॉइंट पे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉड लाइक वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार और वो फिनिश पॉइंट निकालेंगे। 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और एक टीम गेम हमें देखने को मिलता हुआ गॉड लाइक की तरफ से। 3 अलग अलग टीम की तरफ से नॉनेक्स के ऊपर वो प्रहार हुआ, जहां पर ये टीम पूरे तरीके से बिखरती हुई, और गॉड लाइक के लिए ये सारे अंक वरदान से कम नहीं। 10 से लेकर 12 अंक चाहिए थे, वो आपको मिल चुके हैं। बट अब एक 4v3 का बैटल, गॉड लाइक एक छोर को पकड़ती हुई एडमिनो, उन्होंने सर्वर को डाउन किया। मतलब अब ये फाइट 3v3 में। बट अब सवाल ये बनता है कि सर्कल के अंदर जगह आप कैसे बनाएंगे। आपके पास वो व्हीकल है और शायद वो प्रयास जॉनी और पंक की तरफ से हमें देखने को मिले। 2 खिलाड़ियों को आगे भेजा जा चुका है। नंबर्स गेम यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, जो कि सबसे बेहतर सर्वर, जो कि सबसे अच्छे फॉर्म में थे, उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। सौरभ उन्हें भी गिराने में कामयाब हो जाएंगे। पंक का एक बहुत कमाल का ग्रेनेड, बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर। चंदन एडवांस करना चाह रहे थे, डैमेज देना चाह रहे थे, खुद के ऊपर वो डैमेज, बट ग्रेनेड के साथ पारी को स्लो करना चाह रहे हैं। सामने से भी वो ग्रेनेड, चंदन बहुत क्लोज कॉल था। पंक भी साइडलाइन पे गिरे हुए हैं, लेकिन जोनाथन उनके साथ है, काफी आसानी से वो रिवाइवल बन सकता है। और वहीं पर सोहम को भी जल्दी से सौरभ को रिवाइवल देना पड़ेगा। चंदन अपने आप को हील कर चुके हैं। अभी भी ये फाइट 3v3 में जहां पर पंक उन्हें रिवाइवल दे दिया जाएगा। बट अब ब्लिट्स के पास मौका है, उन्होंने ऑलरेडी अपने एंगल्स को तैयार किया है। बट जॉनी, क्या ये एक बेहतर नेड होगा? नेड अच्छी दिशा में डाला गया, बट चंदन ने पंक को डाउन किया। 3v2 में बैटल कन्वर्ट हो चुका है। जॉनी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो एक ओपनिंग नेट से निकाल पाए, बट वो ओपनिंग अभी तक नहीं आई। और अब एडमिनो और जोनाथन, उन्हें कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। सौरभ सोहम वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके पास मोलोटोव, बट रिवाइवल वो दे दिया गया। एडमिनो अभी भी बैकलाइन में, लेकिन फाइनली उनकी एंट्री आ चुकी है। व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग किया गया। क्या उनके पास ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा? जी हाँ, वो आते के साथ ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट करने में हुए हैं कामयाब। ये 3v3 की बैटल कितनी लंबी चलती हुई, 8वें स्टेज पे हम आ चुके हैं और एक बहुत सुंदर ग्रेनेड हो सकता था, स्प्लैश डैमेज। बट गॉड लाइक के खिलाड़ी को आप देखिए, एकजुट एक साथ है, एक प्यारा ग्रेनेड तीनों खिलाड़ियों का यहाँ पे। लेकिन पंक रिवाइवल की तरफ जा चुके हैं, बट ब्लेड्स, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। आपको अटैक करना चाहिए इस पॉइंट पे, और जी हाँ, अटैक करने में हुए कामयाब। जोनाथन, उनको रिवाइवल यहाँ पे ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। पंक उन्हें भी गिराया जा चुका है। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, क्या वो क्लेंस करेंगे? पहले नॉक को निकाला गया, दूसरे मैच में बहुत ज्यादा डैमेज। 16 अंकों के साथ वो चिकन डिनर, आज के दूसरे गेम में 20 अंकों के साथ वो चिकन डिनर, 2 मैचेस में 36 पॉइंट। व्हाट अ कमबैक फ्रॉम द साइड ऑफ ब्लिट्स ई-स्पोर्ट्स। डेल्टा या फिर नियो, उनके अंदर वो मनोबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसा लगता है कि गॉड्स रेन भरोसे पर है कि अगर बढ़िया चल गए तो चल गए, नहीं चल गए तो नहीं चल गए। वो जो एक चिकन डिनर हर एक दिन वो टीम निकालती है, तलाश उसी की है। अभी भी वो 3 मुकाबले बचे रहेंगे जहां पर वो कोशिश करेंगे एक चिकन डिनर निकालने की। पर पंक थोड़ा सा वो नाराज जरूर है, थोड़ा गुस्सा उनकी तरफ से। कोच वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को। उनको भी पता है कि भाई उन्होंने अपना काम कर दिया, 17 पॉइंट्स निकाले, 98 तक वो टीम पहुंच गई। और देखिए मुझे मीनवाइल वो भी आए, वेरॉन को डाउन किया गया। फीनिक्स फंस चुके हैं, बट स्प्रे गॉड वो नेड खतरनाक साबित हुआ। मान्या वो भी यहाँ पे डाउन। गॉड लाइक का आक्रमण अब होता हुआ। वाइल्ड फैंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वो हार। गॉड लाइक पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए सेफ रिस्पॉन्सिबल बन के इस जगह को साफ करना पड़ेगा उन्हें। गॉड लाइक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा उन्हें। बट वाइल्ड फैंग्स, चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया अच्छी चल रही है।
जल्दी से जल्दी वापस सारे प्लेयर्स पैरों पे आए, हेल्दी हो जाए, तब इस फाइट में मजा आएगा। लेकिन ग्रेनेड एक बार फिर से सिम के तरफ से, पहले ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज, दूसरे ग्रेनेड के साथ वो नॉक। मानिया उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी बेहतर है नहीं, थोड़ा और डिस्टेंस अगर उन ग्रेनेड्स में आ जाए तो वो नॉक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो ग्रेनेड आया, साथ ही साथ वो मॉली आसानी से यहाँ पे यूटिलिटीज के माध्यम से इस फाइट में पूरे तरीके से कंट्रोल बनाने में हुए कामयाब गॉडलाइक। और यही वो कारण रहेगा कि वाइल्ड फैंग इस मुकाबले से बाहर केवल 4 पॉइंट्स निकाल पाए। 79 वो आंकड़ा हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं से 79 वो कट ऑफ तो नहीं होगा। इसका मतलब वाइल्ड फैंग हर मैच हार्ड कवर्स ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे से वो कवर छीनने पड़ेंगे। और हमने सिन्वे का वो गन गेम देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, थोड़ा अपने आप पे वो सवाल किया गया और वो एलिमिनेशन का कारण बना। इसी बीच नोमी जो कि इकलौते खिलाड़ी थे अपनी टीम के लिए, उनका भी एलिमिनेशन हो। बट इस पॉइंट में मैट किंग साइडलाइन से ब्लिट्स का वो सरप्राइज, और उसके बाद वो आखिरी फिनिश पॉइंट क्या गॉडलाइक ने निकालने में वो कामयाबी प्राप्त की। जी हाँ, एडमिनो रहेंगे जो कि शैडो को बाहर करेंगे। ये रोटेशन कितना ज्यादा भारी पड़ गया, एक पॉइंट पे लगा कि चलिए यहां से वो एंट्री बनाई जाए, क्या यहां से वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं, क्योंकि अब तो मानो एक आसान सा मुकाबला इनके लिए इंतजार करता हुआ। 4 खिलाड़ी, चारों हैं इन गाड़ी, बट मुश्किलें अभी भी पड़ सकती है उन पे भारी, क्योंकि अलग अलग जगह पे थे। बट सिर्फ सही जगह से आए, शॉट देने की कोशिश, कवर देने की कोशिश, बट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चली गई। गॉडलाइक एक चिकन की तरफ बढ़ते हैं, बट अगर आप स्केल पे रखें दोनों टीम्स को, किसके लिए ज्यादा जरूरी है चिकन, तो ये व्हाइट वॉकर्स के लिए ज्यादा जरूरी चिकन। और आर्थर खेलने की कोशिश भी कुछ इस तरह से, ये रीलोड बहुत लंबा समय लेगी। MG3 है उनके पास, शॉट दिया, एडमिन को भी डाउन किया, तो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। आर्थर अपनी किस्मत अपने हाथों में लेके चलते हुए, एक 1v4 का मौका इस प्लेयर के पास, अपने आप को हील किया। फ्रैग्स कंफर्म करना जरूरी है, आर्थर को पता है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज। क्या वो एडमिनो का फ्रैग भी कंफर्म कर पाएंगे? गोलियां कम है, रावण गोलियां नहीं है इतनी आर्थर के पास। सिंप एक फ्लैग एंगल और स्प्रेज बहुत करीब। डैमेज तो काफी ज्यादा देने में हुए कामयाब, लेकिन 6 टाइम था उनके पास, फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं हुआ था, वो अब जाके पॉसिबल हुआ। वो चिकन डिनर के लिए कल नहीं खेला जा रहा था, लेकिन आज के दोनों ही मुकाबलों को अगर आप देखें, पहले मुकाबले वो पोजीशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया, और देखो तो सही कितना सारा डैमेज दिया यहाँ पे प्लेयर्स ने। 2 फिनिशेस सिम के पास गए, एडमिनो के पास 5, पंक खुद काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 3 उनके पास, जॉनथन के पास 2 गए। एक मिला जुला एफर्ट, टीम वर्क। बट जॉनथन द हीट वॉज वेरी विजिबल, जो हमने देखा आपके और पंक के बीच में भी काफी सारी बातचीत बीच में चल रही थी। व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? सो इन गेम तो हीट तो चलते ही रहती है, बट आउटसाइड द गेम वी आर ऑल लाइक ब्रदर्स। सो गेम में थोड़ा बसर चलते रहता है, तो उससे ही वी लर्न, एंड ताकि वो मिस्टेक्स वापस से ना हो। फॉर श्योर। बट अभी जॉनथन अगर हम बात करें ना, इस पूरे ही BMSD 2025 में टीम गेम कंपैरेटिवली शायद पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिला है। अगर आप इनिशियल स्टेज से बात करें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ रहा था, बट टीम गेम कहीं ना कहीं लैकिंग था। क्या अलग हुआ कि फाइनली जो गॉडलाइक का टीम गेम है वो देखने को मिल रहा है? टू बी ऑनेस्ट कि हम काफ़ी वाइल से स्क्रिम नहीं खेल रहे थे, स्क्रिमिंग नहीं कर रहे थे हम। सो उसके कारण ही टीम में थोड़े लाइक कम्युनिकेशन इश्यूज वो सब हो रहे थे। बट वी वेंट बैक होटल पर, वी वेंट बैक एंड प्लेड स्क्रिम्स एंड वी सीन द रिजल्ट। बिल्कुल, रिजल्ट बढ़िया मिला है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस।